तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बेहतर तरीके से पोषण आहार का वितरण हो, इसके लिए प्रदेश में फिर से व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। सत्ता में आई पिछली कमलनाथ सरकार ने व्यवस्था बदली थी और अब फिर मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था परिवर्तन से मौजूदा सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और वितरण प्रणाली ठेकेदारों के हस्तक्षेप से मुक्त होगी। दरअसल फरवरी 2018 तक महिला एवं बाल विकास विभाग से ऑर्डर लेकर निजी ठेकेदार पोषण आहार को आंगनबाड़ी केंद्र तक आहार पहुंचाते थे, लेकिन साल 2016 में शिवपुरी में कुपोषण से हुई बच्चों की मौत के बाद सरकार हरकत में आई और 2017 में राज्य सरकार ने इसमें बदलाव किया। पोषण आहार आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण वितरण व्यवस्था वैसे ही चलती रही। राज्य सरकार ने मार्च 2018 में व्यवस्था बदली और सरकार ने जिम्मा आजीविका मिशन के जरिए संचालित स्व सहायता समूहों को सौंप दिया, लेकिन सत्ता में कमलनाथ सरकार के आते ही फिर वितरण प्रणाली एमपी एग्रो को दे दी गई। मध्य प्रदेश के पोषण पुराण पर चर्चा करने से पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पोषण आहार योजना में फिर बचेगी वितरण व्यवस्था। एमपी एग्रो से वापस लिया जाएगा पोषण आहार संयंत्रों का संचालन। महिला स्व सहायता समूह करेंगी संयंत्रों का संचालन। क्या बार बार व्यवस्था बदलने से भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगी योजना? पोषण दिलाने के नाम पर आखिर कब तक सेहत से खिलवाड़ करेंगी सरकारें? व्यवस्था बदलने को लेकर मौजूदा सरकार ने किया दावा, प्रदेश में मिलेगा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। ठेकेदारों के हस्तक्षेप से मुक्त होगी वितरण प्रणाली। हर साल 700 करोड़ की योजना का फायदा स्व सहायता समूहों को मिलेगा। सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकारें व्यवस्थाओं और योजनाओं में परिवर्तन करती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश में। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने और उन्हें बेहतर आहार उपलब्ध कराने के लिए चल रही पोषण आहार योजना में अब फिर संचालन और वितरण व्यवस्था बदलने जा रही है। प्रदेश में पोषण आहार संयंत्रों को एमपी एग्रो से वापस लिया जाएगा और अब महिला स्व सहायता समूह संयंत्रों का संचालन करेगी। सरकार का दावा है कि हर साल 700 करोड़ की इस योजना का फायदा प्रदेश के स्व सहायता समूहों को मिलेगा और ठेकेदारी प्रथा पर लगाम लगेगी। किंतु कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद इसमें परिवर्तन किया गया। स्व सहायता समूह के से इस काम को छीनकर एमपी एग्रो को दिया गया। इस निर्णय को पलटा। ये 700 करोड़ रुपए साल का जो हमारा 7 संयंत्रों का कार्य है, ये सारा कार्य हमारे स्व सहायता समूह करेंगे। प्रदेश में 2017 में बीजेपी सरकार ने आहार व्यवस्था आजीविका मिशन को सौंप दी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई और इस फैसले को बदलकर पूरा काम एमपी एग्रो को सौंप दिया गया। इसके बाद मार्च 2020 में प्रदेश में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार ने पूरे सिस्टम को फिर से बदलने का निर्णय लिया। योजनाओं के नाम और व्यवस्था बदलने में केंद्र सरकार भी पीछे नहीं है। केंद्र मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण करने जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बार बार व्यवस्था बदलने से योजना भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगी और क्या पोषण दिलाने के नाम पर आखिर सरकारें कब तक बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो पोषण पुराण पर चर्चा करने के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी वैश्विक प्रकोष्ठ के संयोजक है विकास बोंदिया जी। बोंदिया जी, आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष गोविंद गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। और समाज सेवी रश्मि अग्रवाल जी हैं। रश्मि जी, पहले बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, जो पोषण आहार बंटता है, कहीं दलिया बंटता है, कहीं अंडे बांटने की बात हुई, क्या ये बच्चों तक सही ढंग से पहुंच पाता? आप समाज सेवी हैं, आप जानती होंगी। ये काम करके बहुत सारे लोग धनपशु तो नहीं कहेंगे, लेकिन लखपति करोड़पति हो गए। बच्चों तक ये सही ढंग से पहुंच पा रहा है क्या? आपने बहुत काम किया। हमने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया, बहुत आंगनवाड़ियों में हम आज भी काम करते हैं और कई बार ये देखने को हमें मिला कि 100% तो ये योजना नहीं पहुंच पाती है, लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों में थोड़ी सी व्यवस्था सुधरी है आंगनवाड़ियों की और पहले जो जानकारी नहीं होती थी वो सारी जानकारियां उपलब्ध है अभिभावकों के पास भी, आंगनवाड़ी की बुआ जी और सहायिका कार्यकर्ता के पास भी, और जो बच्चों को मिलना चाहिए वो सारी एक लिस्ट वहां चस्पा की जाती है। इसलिए अब अपना अधिकार समझ के
पेरेंट्स भी आकर बोलते हैं हमारे बच्चों को आज ये मिलना चाहिए, वो चीजें उन तक पहुंचती है जी। और काफी हद तक पोषण आहार योजना मध्य प्रदेश सरकार की धीरे धीरे सफल हो रही है। और अगर ये अब स्व सहायता समूह के हाथ में आ जाएगी जी। तो निश्चित ही इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ सफलता मिलेगी। चलिए विकास जी, अभी तक ठेकेदारों के चंगुल में थी योजना, अब मुक्त हो जाएगी। 2016 के पहले भी थी, तब तो और गहन थी। उसको हमने मुक्त किया था कि एमपी एग्रो को ज्वाइंट पार्टनर के रूप में लेके आए थे, मतलब एमपी एग्रो फ्लैगशिप पोजीशन में आ गया था। मतलब 9, 10, 11, 12 पूरी तरह से ठेकेदारों के चंगुल में थी जी। तब ठेकेदारों से ही आंगनवाड़ी में वितरण के लिए खाद्य सामग्री ली जाती थी जी। तो ये केंद्र सरकार की स्कीम थी, क्या आपका कहना है? नहीं, मध्य प्रदेश में तो संचालन यकीन मध्य प्रदेश की सरकार से। तो 2016 तक में आपको याद आई कि ठेकेदारों के चंगुल में? नहीं, देखिए, जैसे हमारे पास संसाधन होते हैं, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो व्यापकता पे काम खड़ा किया जा सकता है, उस वक्त वो उचित निर्णय लिए गए। लेकिन आपने देखा ना कि जैसे जैसे संसाधन बढ़े, सरकार ने खुद के प्लांट लगाना, स्व सहायता समूह के जरिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करना, जो पोषण आहार बंटता है उसको उत्पादित करना, और उसमें 2018 में निर्णय ले लिया था कि महिलाओं के स्व सहायता समूहों के फेडरेशन के माध्यम से इस कार्य को 100% किया जाए। इसके लिए सरकार ने प्लांट्स लगाने का भी काम किया। उसके पहले क्या होता था कि जो प्लांट्स, मतलब जो फैक्ट्रीज थी इसको बनाने के लिए, पोषण आहार को बनाने के लिए, वो चूंकि प्राइवेट सेक्टर की थी, इसलिए उनके ऊपर निर्भरता थी। लेकिन जब बन गया, उस क्वालिटी का प्रोडक्शन सरकार के लगाए प्लांटों में होने की पूर्ण संभावना हो गई, तो हमने ये निर्णय ले लिया। मतलब इसमें आपको लग गए 15-16 महीने निर्णय लेने में। भूपेंद्र जी, इस योजना का स्वागत कर रहे हैं आप कि अब ठेकेदारों के चंगुल से मुक्त हो गई है आंगनवाड़ी केंद्रों में या अन्य जगह जहां भी पका भोजन, कच्चा भोजन जो भी पहुंचना है? ये तो अखबारी न्यूज बनाने के लिए एक जुमला है मामा जी का जी। ये मामू जान की जो सरकार है जी। ये घोटालों के लिए नए नए तरीके ढूंढती है। 2016 तक का तो पाप भैया ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि इन्हीं ने ये सारी योजनाएं बनाई थी जी। 2016 में जब बच्चे मरे कुपोषण से और हंगामा मचा, तो इन्होंने जो है आपूर्ति व्यवस्था बदलने का ऐलान कर दिया जी। आपूर्ति व्यवस्था तो बदली नहीं, रास्ता उन्हें बता दिया, वो कोर्ट चले गए, कोर्ट से स्टे ले आए, व्यवस्था चलती रही जी। 2018 में जो ये बहुत बड़ी गुदगुदी कर रहे हैं अपने आप को कि इन्होंने साहब 2018 में व्यवस्था बदल दी, तो कैसे बदल दी वो भी सुन लीजिए आप जी। इन्होंने जो है हाई कोर्ट ने इनको अल्टीमेटम दे दिया, एक तारीख दे दी जी। तारीख दे दी तो इन्हें अनाउंसमेंट करना पड़ा जी। अब इनने जब अनाउंसमेंट किया तो साथ में जिस बात को ये सारे जो है भाजपा ये दबा के रखते हैं जी। कि उसके साथ इनने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की चेयरमैन थी श्रीमती अर्चना चिटनीस जी। उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की इनसे जरा पूछो। इनने खुद लिख के दिया है, ये अभी कह रहे हैं कि मैंने व्यवस्था बदली थी, कमलनाथ जी ने पलट दी। पलट क्या दी? तुमने जो है ये स्व सहायता समूह के फेडरेशन तक नहीं बना पाए, और ये पावर प्लांट वो जो बनाने के प्लांट हैं वो उनसे चलवाना चाहते हैं। अंततः जो है उन फेडरेशन वालों ने ठेकेदारों से प्लांट चलाने चालू कर दिए तो व्यवस्था क्या हुई? वही लूट, कान इस तरफ से पकड़ लिया इनने और वही काम ये चालू करते रहे। इन्होंने हाईकोर्ट तक को लिख कर दिया है कि साहब जो है वो टेक्निकली इतने अक्षम लोग हैं, स्व सहायता समूह प्लांट तो चला नहीं सकते हैं, तो हम जो है इसलिए व्यवस्था को हमें जारी रखना पड़ेगा। ये तो इनकी सरकार ने लिख के दिया है, 10 बार लिख कर दिया है। और ये अभी किस तरह से बातें करते हैं, कमलनाथ जी ने छीन लिया, पलट दिया। क्या छीन लिया? तुम लिख के गए, वही काम करना पड़ रहा है। और ये जो है झूठ बोलते हैं। पहले भी जो प्लांट डले थे वो ज्वाइंट वेंचर में थे एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ। आगे जो प्लांट डले टोटल 7, उनमें से 18 तक ये जो दावा करते हैं कि हमने 18 में दुकान चालू कर दी थी नए टाइप की, तब तक तो इनके 2 पावर प्लांट, वो 2 प्लांट तो प्रोडक्शन चालू ही नहीं हुआ था।
5 देवास का तो अभी भी मेरे ख्याल से किस कंडीशन में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पढ़ के निकाल के आपको बता सकता हूँ। तो ये झूठ, बेईमानी, ठगी, जनता को भ्रम में डालना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। अगर ये सार्थक व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपकी इनकी सरकार जो है 2020 से है, आज भी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, आज भी आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा जो है अति कुपोषण की स्टेज में है। ये क्या कर रहे हैं मार्च 2020 से? वो कह रहे हैं छील रहे क्या? ये कह रहे हैं कि जब उसका उन्होंने उत्पादन चालू किया, देखा सब ठीक ठाक है, उसके बाद से उन्होंने भाई 2020 से आज तक उत्पादन ही नहीं हो रहा है जी। ये बताएं, ये इसमें हाँ या ना बोले। क्या 2020 से आज तक हम जो है, आज 21 खत्म होने वाला है, तो 21 तक कोई उत्पादन नहीं हुआ क्या वहां पर? और उसकी इन्होंने क्या व्यवस्था बनाई है बताएं? चलिए उससे पूछ लेता हूँ। ये तो भागीदार लोग हैं, ये चौकीदार थोड़ी हैं। लेकिन इसमें भूपेंद्र जी जो ये कह रहे हैं कि योजना के तहत स्व सहायता समूह को दे देंगे, लेकिन कच्चा माल अभी भी एमपी एग्रो से ही खरीदा जाएगा। आप तो समझ लें, किसी भी तरफ से कान पकड़वाइए, ये काम वही कर रहे हैं जो ये करते आए। 15 साल की दाढ़ में जो है इनके लगा हुआ है खून, ये एक दिन में छोड़ देंगे क्या? मतलब ये योजना सिर्फ घुमाई गई है। मैं आपसे कह रहा हूं, इसके परिणाम आप 6 महीने बाद देख लेना, वही के वही ढाक के 3 पात निकलेंगे। और ये भ्रष्टाचार के लिए नई नई हिकमतें लगाते रहते हैं, इसमें ये मास्टर हो चुके हैं ये लोग। और आपको अभी एक और हमें जानकारी दे देते हैं जी कि इनने जो है ये जनता के पैसे से, जो भोजन का पैसा था, उसमें भी क्या क्या कांड किए। सीएजी ने रिपोर्ट में अपनी बताया है कि मात्र भोपाल और रायसेन जिले में 3,19,00,000 के तो इन्होंने जो है कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती कर ली। 3,19,00,000। अब इनकी जो है प्रतिवर्ष तो मैं वही बता रहा हूं आपको, ये 14 से 16 तक का मामला है। अब आप इनका मैग्नीट्यूड देखिए कि ये खाने में इनका पेट कितना बड़ा है। छोटी मोटी तो भोजन इनको अंदर ही नहीं जाता है। ये अकेले कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए गए होंगे इन 2 जिलों में, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। ये जो है 3,19,00,000 रुपए का भोजन तो इसी में डकार भी नहीं आई है। ये मध्य प्रदेश का हाल है। और इस भ्रष्टाचार को नए नए रूपों में, नए नए तरीके से पेश करके हेडलाइन बने अखबार में, और गरीबों के लिए मरे जा रहे हैं। ये इस तरह से मरे जा रहे हैं कि 3,19,00,000 के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं इनके पास। सर विकास जी, सरासर गलत आरोप। सीएजी की रिपोर्ट है, पढ़ लेना है। सरासर कहने के पहले ध्यान देना। खाद्य सामग्री जो पोषण आहार के बतौर आंगनवाड़ियों में दी जा रही है, वो लगभग 1200 साढ़े 1200 करोड़ की होती है। आप 3 करोड़ की सीएजी की एक टिप्पणी ऐसे ही होती फ्री में क्या भैया? टिप्पणी वो इसका जवाब दे तथ्यों के आधार पर करता है। मैंने नहीं पढ़ी, तथ्यों के आधार, तो मैंने नहीं पढ़ी, सुनिए ना। अरे मैं तो जो बात कह रहा हूँ, 1200 करोड़ में 1200 साढ़े 1200 करोड़ के खाद्य सामग्री के ऊपर 3,000 करोड़ रुपए का आपका घोटाला की बात कर रहा है। 3,000 करोड़ के घोटाले पे टिप्पणी की हाई कोर्ट विभाग का, देखिए विभाग का 3,000 करोड़ रुपए में एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे जवाब तो दीजिए। अलग व्यवस्था है, उसके माध्यम से दिया जाता है। बच्चों के पेट का पैसा खा गए आप। और अभी दूसरा बताऊंगा, विभाग का एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे के लिए अलग है, एक्सपेंडिचर है। 3,000 करोड़ का सूटा है आपने माल भाई। 3,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। क्यों अखबारों में चल रहे हैं? खबरें देते हैं। 3,000 और सुन लो आप, 3,000 करोड़ का तो बजट ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है भैया विभाग का? कैसे आपको ये भी नहीं पता? यहाँ पे बहस करने आ गए हो रही है, आप यहाँ पर आ गए बहस करने। हर साल 1200 करोड़ हो रही है। अभी हमें मालूम है 1200 करोड़। फिर पूरे घोटाला की बात कर, जो 2016 से जो घोटाला पकड़ा, अभी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मुझे मौका दिया तो सवाल बोल तो ले लीजिए, उनसे उत्तर तो ले लीजिए। आरोप लगाया भूपेंद्र जी एक मिनट। विकास जी, इन्होंने जो कहा कि तरीका वही है, आपने उसको घुमाया है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो ये बात भी कही कि कच्चा माल एमपी एग्रो से दिया जाएगा, देखिए ये तो आपकी नहीं हुआ है। नहीं, क्यों हुआ मैं बता रहा हूं ना आपको। हमारा पूरी नियत ये है और पूरी नीति, संपूर्ण नीति ये है कि पूर्ण रूप से वो स्व सहायता समूह काम करेंगे, लेकिन आपको एक बार किसी काम को ट्रांसफर करना है एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को, उसको चरणबद्ध रूप में ट्रांसफर किया जाता है ताकि सिस्टम बिगड़ भी ना जाए। ऐसा ना हो कि कहीं कोई ऐसा हर्डल आ जाए। हो पाया अभी तक। एक मिनट सुनिए तो, अगर हम मैनेजमेंट को बदल रहे हैं, मैनेजमेंट फंक्शनिंग और स्टाइल को बदल रहे हैं, तो
चरणबद्ध ढंग से वो चीजें होंगी। उसमें ये बात है, पहले हमने विपणन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एम्फेसाइज किया, फिर प्रोडक्शन पे किया, और उसके बाद में रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी वही लागू होगा। 5 साल हो गए साहब, 5 साल हो गए साहब, ये 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में कोविड को हम सामना कर रहे हैं, उसमें भी हमें कई बार जनता को मार डाला, बिस्तर बेच दिए आपने, जाके दवाइयां चुरा ली, इंजेक्शन चुरा लिए, कोविड के नजले आप पे आए। एक मिनट बात आ जाए। अच्छा, आप आपकी 1.5 साल की सरकार में चुनाव में जो आचार संहिता लगती है उसके दिन गिना रहे थे, यहाँ तो लॉकडाउन 3-4 महीने का हो गया था। लॉकडाउन, हम पोषण आहार की बात साहब, कोरोना की बात की, मुझे मौका दीजिए। कोरोना काल में कोरोना काल पे पोषण आहार की कोरोना काल में भी हमने बच्चों को खाना चुराया, बता दूं मैं आपको। आए, और जो लाभांश है वो स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं स्व सहायता समूह करेंगे क्या? जब कच्चा माल, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें कुछ और आप करेंगे। कच्चा माल आपने उनको भेज दिया, उनके हाथ में अब क्या है? और क्या आप उन्हीं से लेंगे? बांटेंगे वो। मैंने कहा कच्चा माल साहब कब तक? जब तक कि उस सिस्टम को हम पूरी तरह से डेवलप करके स्व सहायता समूह को ट्रांसफर नहीं कर दे रहे हैं, तब तक के लिए चरणबद्धता रखी गई है। ये स्थायी नहीं है। क्या फिर से कहिए आप? देखिए, जब भी हम स्व सहायता समूह क्या करेंगे? आप माल उनको देंगे, स्व सहायता समूह का क्या काम? नहीं, पूरा प्रोक्योरमेंट करेंगे मटेरियल का, उसका प्रोडक्शन करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आंगनवाड़ियों तक करेंगे, तीनों काम करेंगे। प्रोडक्शन कैसे? मतलब आपने गेहूं प्लांट है उनका संचालन उन्हें करना है। दलिया वो बनाएंगे, गेहूं आपने दे दिया। जी हाँ, तो उसमें कौन सा? सरकार के पास में गेहूं की उपलब्धता है जी। सप्लाई तो वही हुई ना, एमपी एग्रो ठेकेदारों से ही लेके देगा। उपलब्धता सरकार के पास है, एमएसपी पे सरकार गेहूं खरीदती है, वो एजेंसी को इस काम के लिए ट्रांसफर करती है। अन्य लोगों को भी, हम तो फेयर प्राइस पे भी, तो राशन की दुकानों पे भी तो सरकार सप्लाई करती है। विकास जी कुछ रस्ती जी कहना चाहे? जी रस्ती जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि एमपी एग्रो से अगर स्व सहायता समूह तक कच्चा राशन जाएगा जी, तो उस एक स्व सहायता समूह के पास कितना राशन आया ये जानकारी जरूर होगी। वो बहनें वो भोजन पका के और फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ये तो फिर पकाना अभी तो व्यवस्था है, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, वो लोग पका के। कोरोना काल में तो रेडी टू ईट वाले पैकेट चल रहे हैं आंगनबाड़ी में। मैं खुद जाती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ रेडी टू ईट पैकेट ही सबको बांटे जा रहे हैं, चाहे धात्री महिला हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे बच्चे हो। पोषण आहार के पैकेट ही बांटे जा रहे हैं, और वो पैकेट ऐसे के ऐसे एमपी एग्रो से ही आ रहे हैं। नहीं, आप कंफ्यूज हो। देखिए, आंगनवाड़ियों में जो रेडी टू ईट फूड है उसी की हम बात कर रहे हैं। जो पकाना है वो तो वहाँ आंगनवाड़ी 95,000 आंगनवाड़ियों में अलग अलग पकाया जाता है। विकास जी, ये बॉन्ड्रिया जी को आज क्षमा किया जाए ना, कोई उसमें पैकेज तो आते ही है। अगर हम विकास जी यहाँ ये प्रतिबंध दे रहे हैं तो वो बना हुआ चूड़ा आता है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है कि सप्लाई केवल एमपी एग्रो ही करेगी? एमपी एग्रो चूंकि उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कुछ गड़बड़, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है कि एमपी एग्रो ही सप्लाई करेगी? नहीं, मैंने अभी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम अगर चेंज कर रहे हैं तो सभी चरणों को एकदम से तो नहीं बदला जा सकता साहब। हम स्व सहायता समूहों को कल दिनांक से पूरा का पूरा काम एकदम हैंडओवर कर देंगे तो मे बी कि सिस्टम कोलैप्स हो जाए, सिस्टम काम नहीं करे, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ा जाए, वो स्थिति भी हम नहीं रखना चाहते। जो काम पूरे प्रोसेस को एक चरणबद्ध ढंग से मैंने क्या कर लेंगे। नहीं, एक मिनट देखिए, आप 2018 में भी जब लाए थे, 2018 में भी लाए थे हम, तो हमने नहीं कहा था कि पूरा प्रोडक्शन, अरे वहां तो प्लांट ही तैयार नहीं थे, तब तो प्लांट तैयार नहीं थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्हें दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्व सहायता समूहों को तभी दिया गया, उसको कमलनाथ जी की सरकार ने पलट दिया। उसको कमलनाथ जी की सरकार ने पलट दिया। ये आरोप है कमलनाथ जी के ऊपर। जो काम स्व सहायता समूह कर पा रहे थे उसको भी पलट दिया इन्होंने। किस तरह से पलट दिया? अरे साहब, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लग गए थे स्व सहायता समूह जी। जो प्लांट में तैयार होती है खाद्य सामग्री, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आंगनवाड़ियों तक। उस सिस्टम को स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाने लगा। कमलनाथ जी की सरकार ने उसमें क्यों इंटरफियर करके उसे पलट दिया? वो भी उन ठेकेदारों के मार्फत ही क्यों करने लग गए?
चलिए भूपेंद्र जी जो बताइए। प्लांट चला रहे थे, चले विकास, ये आरोप है हमारा। ये जो है इनको भैया बिना तैयारी का है, इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, आप एक बताइए। सुन आप लीजिए, बताइए। इनकी मंत्राणी थी श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, ये उनकी कमेटी ने रिकमेंड किया, ये उसकी रिपोर्ट पढ़ लें। पहली चीज। दूसरी चीज क्या रिकमेंड किया था? यही कि जो है ये प्लांट नहीं चलाए जा सकते, इसलिए अभी उन्हीं से चलवाए जाएं। ये उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ, इन्हें पढ़ी नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा आ हूं जाओ, कि साहब धरने से आ गए, प्लांट आपको नहीं पता हमारे न पास सता यार। अब बात विकास करने दो मामला मुझे, नहीं थे उस बात वक्त। करने दो मुझे, पढ़ लीजिएगा जाके घर पे पढ़ लेना। तो अभी मैं हम भेज मना कर देंगे रहा आपको, हूं, पढ़ प्लांट लेना। ही नहीं थे, प्रोडक्शन आपको पता ही नहीं है कैपेसिटी भैया, नहीं था। तुम्ही ने तो रिकमेंड किया, कमलनाथ ने क्या करा? कमलनाथ जी की तुम्हारी सरकार सरकार ने क्या रिकमेंड करके गई। अभी रिकमेंड सुनो, किया। जब दूसरी चोटाई पे अपन बात करते हैं, आपकी सरकार ने तय किया कि कोरोना में आप जो है सूखा राशन दोगे बच्चों को। सूखा राशन बटा के 300 करोड़ का घोटाला किया आपने। ये आपको शर्म आई उसमें कि आप बच्चों के पेट के निवाले खा गए और आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे चले, हैं। अभी इस- आप ये सूखा राशन नहीं दे पाए, आप रेडी टू ईट तो छोड़ ही दीजिए। अरे तो जो आपने लॉकडाउन का क्या गतिरोध किया? आपने है, उस जो घोटाले में लॉकडाउन किसको का सजा दी? गतिरोध है, बताइए वो हर आप। जगह लागू आपने हुआ। किसको पकड़ा, उसमें किसको आप सजा आरोप दी? क्यों लगा रहे हैं? किसको पकड़ा, किसको सजा दी? सरकार ने माना है कि ये घोटाला हुआ है। आपकी सरकार ने, कहें तो रिपोर्ट दिखा दूंगा। आप कहाँ पे आ गए इधर नहीं, पे अगर हवा कोई में छोड़ने के लिए? प्रशासनिक भी होगी तो इस सरकार नई उस पर व्यवस्था को कार्रवाई करने जा करेगी, रहे क्यों हैं। नहीं करेगी? ये क्यों नई नहीं व्यवस्था क्या शासन एक्शन वाली लिया सरकार बताइए? है, अगर कोई आपकी प्रशासनिक सरकार ने गड़बड़ क्या करेगा, एक्शन लिया तो चोरों उस पर सरकार बताइए आप। लगातार आपकी कार्रवाई सरकार करती ने है। क्या कार्रवाई की चोरों पर बताइए आप। नाम भूपेंद्र जी, बताइए, मैं किसको क्या पकड़ा कह रहा हूँ आपने? आपको, आपने किसको पकड़ा, नाम विकास जी, बताइए। भूपेंद्र जी, गड़बड़ी अभी आएगी, अभी आप भूपेंद्र जी, ये जो नजर नई में लाइए, व्यवस्था पे हम जो पर कार्रवाई नई करती है व्यवस्था सरकार, और कर नई रही है। पोषण पे पुराना मुद्दा रखा है। भूपेंद्र जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस व्यवस्था के तहत इनको अधिकार क्या दिया स्व सहायता समूह? खूब बड़ा बड़ा बताया गया। कान पीछे से पकड़ा रहे हैं तो और उसमें- वही खेल चलता रहेगा, जो है उलट पलट, रोटी नहीं, पलट दी इनने। और नहीं, कुछ ये बोल करा। रहे हैं, विकास जी कह रहे हैं कि वो प्रोडक्शन इन्हें पता ही नहीं है कुछ कच्चा माल भी। देंगे, प्रोडक्शन कर, मतलब इनको गेहूं कुछ दिया, जानकारी नहीं नहीं इनकी अच्छा, सरकार आप की बताइए योजनाओं का। आप कुछ बता नहीं दीजिए पता क्या करने चाह रही है मैंने सरकार? आपसे कहा कि ये सारी जो व्यवस्था हुई, ये हुई इनकी रिपोर्टों के आधार पर ही, और फिर से वहीं जा रही है। ये क्यों अभी इनको तकलीफ है कि एग्रो इंडस्ट्रीज में शामिल थी और कमलनाथ जी ने पलट दिया, एग्रो को दे दिया काम, तो तुम अभी एग्रो में क्यों पकड़ाए हुए? कर दो फ्री या फ्री। अब वो उंगली यूं मत करो, जवाब दो उसका। आपने ठेकेदारों क्यों को कर दिया था? भाई? अभी भी ठेकेदारी चलाएंगे आपको, 2 महीने बाद हम फोटो ये दे आपकी देंगे आपको। आशंका है। उन्हीं ठेकेदारों से ये आपकी चलवाते हुए। आशंका है कि आशा आपकी है? आशंका नहीं, ये आशा आशंका है कि ये कोई कोर्ट ने चलाते व्यक्त रहे की। प्लांट। ये आशंका कोर्ट ने 3 बार व्यक्त की, तब जाके आपको अल्टीमेटम दिया उन्होंने। आप हाई कोर्ट से छिपते फिर रहे थे, मुंह अच्छा, छुपाते तो फिर फिर रहे कमलनाथ जी थे। ने आप क्यों किसको समझा रहे हो यार? माननीय उच्च न्यायालय के आप जो है निर्णयों को माननीय उच्च पालन न्यायालय नहीं ने किया, पलट आपको दिया? अल्टीमेटम दिया, तारीख पलट दी, दिया कमलनाथ जी 30 ने? तारीख तक शुरू नहीं उन्होंने करोगे क्यों तो नहीं हम आपको अनुसरण सही कर कर लिया? देंगे। आप बताओ, कमलनाथ जी की सरकार ने क्यों अनुसरण नहीं किया? काय का अनुसरण? चलिए, हम लेट हो गए थे, आपने तो हमने अनुसरण एकदम सुनिए, पलट ही दिया। वो भी आपको नहीं पता, वो भी कोर्ट में बताइए सबमिट आप। हुआ है जवाब। पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हमसे अरे बहस तो करना। बताइए ना आपकी साहब। चिटनी समिति की रिकमेंडेशन कोर्ट में जमा है और कोर्ट से अनुमति लेके सारे काम हुए हैं। इसमें जाके जवाब पढ़ो तो लिखो भाई। नहीं, डायरेक्ट बताया करो। कोर्ट में तो आखिरी निर्णय मार्च 2018 में खत्म हो चुका था विकास जी, इस मामले में। विपक्ष इस बात पे प्रकाश डालें कि जो ये नई व्यवस्था कल उन्होंने तैयार की है, अच्छा, आप तो रश्मि जी से पूछ लो, ये खुद ही बता मैं उनके पास जाऊंगा। कि मार्च 2018 से इनकी सरकार टपकी दिसंबर में, इन्होंने क्या वो सारी व्यवस्था लागू की थी, बता देंगी वो? नहीं भूपेंद्र वो तो जी, जुड़ी हुई इसमें है आप काम से। क्या शंका कुशंका है? एमपी को ये माल देगा? इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। अंततः जलेबियां शीरा पियेंगी और उसी की व्यवस्था ये दूसरे तरीके से बनाई गई है और सिर्फ अखबारों में एक हेडलाइन छपेगी और उसके बाद वही गोलमाल होना है। मतलब स्व सहायता समूह को कोई अधिकार स्व नहीं है? सहायता समूह आजीविका मिशन पे किसके कब्जे हैं आप देखो तो, वहां पे क्या चल रहा है घोटाला। आजीविका मिशन में जो है लूट के खा गए ये लोगों की। इन्होंने जो है प्राइवेट बीमा एजेंसियां बना दी, बीमा एजेंसियों के माध्यम से इन्होंने लाखों स्व सहायता समूह के पैसे खा गए हैं। आप एक एक की कल्पना नहीं कर सकते। आप ये भी घोटाले पे आप चर्चा करिए, एक आध दिन इस पे चलिए, इस पे कर बिठाइए। लेंगे। ये तो क्या क्या कांड कर रहे हैं। ये आजीविका मिशन आजीविका के लिए, ये तो सरकार की आजीविका का साधन बन गया है। आप इनके कांड तरह से देखेंगे, आजीविका का साधन? अरे अगरबत्ती मशीन से लेके इनकी कलाकारियां आप देखो तो आप हैरान हो जाएंगे। छोटा तालाब बड़ा तालाब कम पड़ेगा लोगों के सिर्फ डूबने आप के लिए। बता दीजिए किस तरह घपला कर हम रहे हैं? देंगे, तथ्य देंगे। अभी तो नहीं, हमने अभी सारा बता दीजिए। अभी बताने लायक हमारे पास अभी वो नहीं है, फाइल दे देंगे पूरी नहीं, हमारे फाइल नहीं देना, आप तो पढ़ आप चुके तो इस पे होंगे। काम करो, हम देंगे। आप
अरे नहीं, आप पढ़ चुके होंगे। हमने आपको अभी बता दिया कि ये हर चीज में आप जो है अगरबत्ती मशीनों से लेके और आजीविका, इनकी आजीविका का साधन बन गया। आजीविका मिशन गरीबों को लूट रहे हैं। आपने आज मैं तो कह रहा हूँ त्रिपाठी साहब, जो निर्णय लिया गया उसे सैद्धांतिक रूप से गुप्ता जी सही मानते हैं, कांग्रेस सही मानती है या नहीं मानती है? इसके बाद इनकी कोई आशंका, कुशंका, आशा जो भी है उस पर आप नजर रखिएगा। क्या दिक्कत है? आज सुबह वो घोड़ा पाल रहे हैं। 300 करोड़ के घोटाले पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं करी। क्या आप सैद्धांतिक रूप से मानते हो कि 3000 करोड़ के घोटाले पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं करी? क्या 1200 करोड़ साल का बजट है, 3000 करोड़ तो बताइए। आपके सिद्धांत एक साल पे टिप्पणी आपके सिद्धांत पे चर्चा करिए भाई। आपको इस पोषण में इसमें कहाँ गाड़ी का ऑडिट अलग है। आप मुद्दे से भटक रहे। पोषण आहार पे हमारी वार्तालाप है यहाँ पर। पोषण आहार के से जुड़ी हुई बातें अपन करें, ना कि घोटालों से। जी, पोषण आहार के ही तो घोटाले हैं, क्यों नहीं करें पोषण आहार के घोटालों पे बात? भूपेंद्र जी जानना चाह रहे हैं, ये घोटाले किसी दूसरे काम के थोड़ी हैं, ये तो पोषण आहार में ही घोटाले हुए। यहाँ कहाँ लग रहा है आपको कि ये इस तरह से यहाँ गड़बड़ करेंगे? जैसे अब स्व सहायता समूह के, जैसे वो अगर बोला उन्होंने स्व सहायता समूह को 100 क्विंटल पहुंचाया किसी भी एक समूह को, तो 100 क्विंटल आएगा। अब आप सुने सर, आपको हम सिस्टम से पूरी बता देते हैं। हमारी बहन जी ने भी चूंकि आपत्ति ली, इसलिए मैं सुना देता हूँ। जी, सितंबर 2016 में, इसलिए मैं बोली, सितंबर 2016 में आपूर्ति व्यवस्था बदलने का निर्णय श्री शिवराज सिंह ने लिया। जी, अनुबंध 31 मार्च 17 तक था। कंपनियां हाई कोर्ट से स्टे ले आई। जी, 31 मार्च तक अनुबंध पूरा होने के बाद 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करना तय किया गया। इनने 17 में तय की थी। जी, और 17 में व्यवस्था तय करने के बाद इन्होंने कोर्ट से कहा साहब वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए हम मौजूदा व्यवस्था को ही रखेंगे। तो इनने फिर वही व्यवस्था चालू कर ली जिसमें कह रहे हैं कमलनाथ जी ने छीन ली। इनने खुद ही ये कोर्ट में लिख के दिया है भाई, ये पढ़ के नहीं आए। इसके बाद जो है सितंबर 17 में हाई कोर्ट ने आगे बढ़ गए। अब इनको 1 महीने में व्यवस्था कर, तो आपका पूरा काला मुंह तो बताएंगे ना। मैंने पहले ही कह दिया, जब जो व्यवस्था बन सकी हमने की। आज हमने जो व्यवस्था की है, जो नवंबर 17 में 2000 की 18 की व्यवस्था क्या थी, 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने क्या व्यवस्था की थी, आप तो वो बता दी। 2017 एक बार स्टोरी में बता दिया गया। संसार का नियम है, चरण एक एक चरण से अगर ये व्यवस्था बदल रही है, तो मैं एक समाज सेविका होने के नाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि स्व सहायता समूह को पूर्ण अधिकार दिया जाए। भले आज से 2-4 महीने नहीं दिया गया है। हाँ, अभी उनके हाथ बंधे हुए, जो आप उन्हें ले जाकर दोगे वही वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट को भी वही मॉनिटर करेंगे, वही वहाँ पे तब पारदर्शिता से सारी चीजें हो पाएंगी। जी, चलिए बहुत बढ़िया रहा। चलिए, और मैडम ने स्वीकार कर लिया कि इन्हें कोई अधिकार नहीं दिए, कान पीछे से पकड़ा जा रहा है। पकड़ लिया। अच्छा बात बताइए, नहीं मैडम क्या पूछिए ना, पोषण वाटिकाओं का काम वही मैं कह रहा हूँ। हम आयुष और योग के माध्यम से भी निवेदन करती हूँ अपनी सरकार से। मुझे आपत्ति नहीं है, सरकार जो कर रही है स्टेप बाय स्टेप ठीक कर रही है, लेकिन इसमें एक चरण और आगे बढ़ के स्व सहायता समूह को प्रोडक्शन का भी अधिकार दे, ताकि क्वालिटी मेंटेन हो और पोषण आहार पूरी तरह से प्लांट में चाबी ताला उन्हीं के हाथ में रहेगा। भैया सामान तो आप सप्लाई करोगे? अरे साहब, कारखाने का ताला चाबी उन्हीं के हाथ में रहेगा। सामान आज की स्थिति में भी सही आया नहीं आया, उनको सुपरवाइज करना है, क्वालिटी चेक उन्हीं को करना है। इनसे एक बात पूछ ले, इनकी सरकार ने एक जो है परिवार पोषण कार्ड बनाया था, उसकी दुर्गति क्या है? अभी उसके जवाब दें, जरा बताएं। चलिए, उस कार्ड में आपने क्या क्या करा, अभी उसकी जानकारी दे दो। जानकारी उसमें क्या करते हैं ये तो बता दो। उस कार्ड में 2003 वो कार्ड धारी को आप क्या देते हो ये तो बता दो, तो आपको पता लगे कि योजना मालूम भी है कि नहीं। 6 महीने गर्भवती महिला को बच्चा पैदा होने के पहले से ही हम पोषित करने का काम चालू कर दिए हैं साहब। हमारी सरकार में हुआ है, 2003 में हुआ। धन्यवाद विकास जी आपका, भूपेंद्र जी आपका, रश्मि जी आपका सारी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अब पोषण आहार प्रणाली फिर से बदल रही है और इस बदली हुई प्रणाली से स्व सहायता समूहों को 95% लाभांश मिलेगा।
पोषण आहार संयंत्रों के संचालन, प्रबंधन और पोषण आहार बांटने और उसकी गुणवत्ता की देखरेख के लिए विभागीय स्तर की कमेटी के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव समेत अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। ये कमेटी देखरेख करेगी कि प्रदेश में संचालित होने वाले प्रदेश के लगभग 97,135 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीबद्ध 6 माह से 3 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार सही समय और सही मात्रा में पहुंच रहा है कि नहीं। लेकिन देखना होगा कि एक बार फिर से व्यवस्था बदलने से इस योजना के संचालन में कितना बदलाव आएगा भी या नहीं, ये बात देखना अहम होगा। जनता मांगे जवाब फिलहाल इतना ही। नमस्कार।